नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले प्रोजेक्ट देखिए सर। प्रोजेक्ट को देखकर आप समझ गए होंगे, ये है हमारा क्लिपिंग बोर्ड। मतलब ताली बजाते ही ऑफ और ताली बजाते ही ऑन। इसमें टाइमिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कंडेंसर 220/25 का लगाया है। 125 का लगता है तो टाइमिंग कम हो जाता है। ये देखिए सर। तो अब हम इसके सर्किट के बारे में समझ लें। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल उसको बता देता हूँ। पहले आपको मैं थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसमें सर हमने 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं। एक और 2। BC 547, ये भी BC 547। तो इसके हम दोनों के एमीटर जोड़ देते हैं। और पहले का बेस और दूसरे का कलेक्टर ट्रांजिस्टर का जोड़ते हैं। और बेस से हम लेते हैं 100 ओम की रेजिस्टेंस, 100 ओम। और कलेक्टर से और बेस से लेते हैं हम 100 की रेजिस्टेंस। और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसके बेस से हम लेते हैं 1 मैग रेजिस्टेंस। और यहीं से एक कंडेंसर लगाते हैं 100 MFD और 25 वोल्ट। और इसके बाद यहाँ से हम लेते हैं 2K2 रेजिस्टेंस, 2.2K रेजिस्टेंस। और इसके एमीटर से ये है हमारा कंडेंसर माइक। और इसके प्लस से इस कंडेंसर की प्लस पर। अब जहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों रेजिस्टेंसों को हम जोड़ देते हैं। और यहाँ से एक LED लेते हैं जिसका नेगेटिव जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको कलेक्टर से 100 ओम का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद LED का नेगेटिव और पॉजिटिव हिस्सा दे देते हैं हम जहाँ तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। 100 के 100 के 1 मैग और 2.2 के जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ हम दे देते हैं। और यहीं से हम जहाँ तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं यहाँ से हम ले लेते हैं +5 वोल्ट DC। और जहाँ पर इसके एमीटर जुड़े हुए हैं वहाँ से हम दे देते हैं इसको -5 वोल्ट DC। इसमें दिखाता हूँ आपको सर। ये हमारा पहला ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर
इस सॉरी पहले ट्रांजिस्टर का बेस और दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए सर। और पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक लिया हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस। हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए हमने 220 ओम के रेजिस्टेंस दो को मिला के लगभग 110 ओम की रेजिस्टेंस हो जाती है, ये लगाया है। उसके बाद जहाँ पर कलेक्टर और बेस मिला हुआ है वहां से लिए हमने एक 100 के की रेजिस्टेंस और ये सर 1 मैक की रेजिस्टेंस है इसके बेस पे। और यहीं से एक कंडेंसर है जहाँ पर इसका माइनस है इसके बेस पे, और प्लस से 2.2 के एक रेजिस्टेंस, और ये तीनों रेजिस्टेंस जुड़ जाती हैं। वहां पर एलईडी का प्लस लग जाता है और जो कलेक्टर से निकली है वहां पर एलईडी का माइनस लग जाता है। और जहां पर ये एमीटर जुड़े हुए हैं वहां पर कंडेंसर का माइक हो जाता है, और जहां पर ये कंडेंसर का ये प्लस जुड़ा हुआ है वहां पर कंडेंसर माइक का प्लस जुड़ जाता है। तो इस तरीके से काम करता है सर ये। मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। ये देखिए अब इसमें कुछ टाइमिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंडेंसर चेंज किया हुआ है। अगर यही 125 होता तो ये इमीडिएट ऑन होता, ये 220-25 होने के कारण ये टाइमिंग ले रहा है थोड़ा सा। अगर हम ये कंडेंसर माइक वो कंडेंसर चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम 125 लगाते हैं तो ये इमीडिएट काम करेगा। तो ये था सर हमारा सर्किट आज का। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।